मैं कुमार कलानंद मणि पिछले 52 वर्षों से महात्मा गांधी, संत विनोबा और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों से प्रभावित होकर पर्यावरण, ग्रामीण विकास, गांधी विचार प्रचार, ग्रामीण स्वास्थ्य, पंचायती राज, सामाजिक शांति जैसे विविध प्रश्नों पर देश भर में काम करता रहा हूँ। मुझे श्री अंकित मीडिया डिक्शनरी चैनल से ने अनुरोध किया कि मैं महात्मा गांधी और मीडिया के संदर्भ में अपनी कुछ बातें कहूँ। महात्मा गांधी को भारतवर्ष में भारत की आज़ादी का अग्रिम पंक्ति का नेता माना जाता है। लेकिन यदि हम महात्मा गांधी के जीवन के पन्नों को अगर हम उलटें तो महात्मा गांधी एक अभ्यासक थे, एक विचारक थे, एक सुधारक थे, एक लेखक थे, एक संशोधक थे और संघर्ष और निर्माण उनके जीवन की एक बहुत मजबूत कड़ी थी। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में 4 पत्रिकाओं की स्थापना की और उसका कुशलतम संपादन किया। महात्मा गांधी जब अपनी पढ़ाई पढ़ने, कानून की पढ़ाई पढ़ने लंदन गए थे, तब वे शाकाहारियों के वेजिटेरियन विचार से ज़्यादा प्रभावित थे। ऐसा उनके घर का संस्कार भी था। और अपनी माता को जो उन्होंने 3 वचन दिए थे, उसमें एक वचन था लंदन में पढ़ाई के समय, लंदन निवास के समय वे शाकाहारी रहेंगे। तो वहाँ न उन्होंने सिर्फ शाकाहारी रहने का व्रत का पालन किया, बल्कि शाकाहार का प्रचार भी किया। और उसके लिए लंदन में वेजिटेरियन एसोसिएशन के साथ वे शामिल हुए, उनके कार्यक्रमों में सहभाग किया। और उनकी जो पत्रिका थी वेजिटेरियन, उसमें उसके वे नियमित वाचक और नियमित लेखक बने। तो महात्मा गांधी का मीडिया के साथ लगाव लंदन में इसी वेजिटेरियन पत्रिका के माध्यम से शुरू हुआ। महात्मा गांधी उसके बाद भारत लौट के आते हैं। भारत में वकीली का पेशा करने की कोशिश की, वो कहानी अलग है। और उसके बाद वकीली पेशा के संदर्भ में ही वे दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वे अच्छी वकीली करते हैं, लेकिन वहाँ पर भारत से गए हुए असंख्य मज़दूरों के हालात को देखते हुए उनके हक़ में, सामाजिक न्याय के हक़ में उन्होंने संघर्ष शुरू किया। और उस संघर्ष की बातों को फैलाने, सरकार तक पहुंचाने, जन जन को उस संघर्ष में शामिल करने के लिए उन्होंने पहली पत्रिका निकाली, जिसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। यह जून 1904 में उन्होंने शुरू किया था। और वह पत्रिका न सिर्फ भारतीयों में
लेकिन दक्षिण अफ्रीका की अन्य आबादी में वो सरकारी महकमे में काफ़ी विख्यात हुई थी। वो पत्रिका गांधी के संघर्ष का एक मुख्य पत्र बना था। गांधी 1915 में भारत लौट के आए और तब से जीवन के अंतिम सांसों तक भारत की आज़ादी के लिए और भारत के विविध प्रश्नों पर वे अहोरात्र सक्रिय रहे और अपने विविध कामों, विविध संघर्ष, विविध रचना, विविध निर्माण आदि के प्रसार के लिए उन्होंने मुख्य स्थापित मीडिया पर आधारित रहने के बजाय 3 पत्रिकाओं की स्थापना की और उसका कुशलतम संपादन और प्रसार किया। और ये पत्रिकाएं भारत की आज़ादी के बारे में और महात्मा गांधी जी की हलचलों के बारे में जानने के लिए, उनके विचार को जानने के लिए एक अधिकृत पत्रिका बनी। इसमें अंग्रेजी में यंग इंडिया, हिंदी में हरिजन और गुजराती में नवजीवन का नाम प्रमुख है। नवजीवन उनकी प्रकाशन संस्था भी बनी जिसमें उनके लिखे हुए पुस्तक और उनके लेखों का प्रसार करने का काम नवजीवन प्रकाशन ने किया, जो आज भी जारी है। तो महात्मा गांधी एक उत्तम प्रकाशक थे, उत्तम संपादक थे, उत्तम पत्रकार थे।